रानी जी, क्या बना रही हो? मथुरा, आज तू नियम विरुद्ध बहुत देर से आई। क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई थी? क्या बताऊं? आई दादी ने, जिससे सुनकर मेरे पांव तले की जमीन निकल आई। जरा हमें भी सुना, वह कैसी और क्या बात सुनाई? अजी क्या बात सुनाऊं? बस हमारी तुम्हारी शामत आ गई। अरे कम्बक, तेरी चल जाए जुबान, कहीं कुछ नशा तो नहीं खाई? मैंने तो नशा वशा कुछ नहीं खाया, मगर आपके ये नशे हद हुआ चाहते हैं। मथुरा, आज तू विचित्र वार्तालाप कर रही है, मानो अपनी मौत का सलाम कर रही है। जो बात हो शब्द बयान में कर, मुझे नाहक परेशान ना कर। रानी जी, आज महाराज ने एक आम दरबार किया, जो इजहार किया कि रामचंद्र को अपना युवराज बनाना चाहते हैं और उनके सिर पर ही रघुवंश का ताज पहनाना चाहते हैं। उनके कहने की देर थी, सब वजीरों मशीरों ने हाँ में हाँ मिला दी और हर एक ने यही सलाह दी थी, रामचंद्र ही सब में लायक है और उसी का एक हक सब पर फायक है। बोला किसी की क्या मजाल थी जो राजा के विरुद्ध आवाज उठाता और व्यर्थ अपनी जान आफत में डालता। जो कुछ उनकी तरफ से बताया गया वही सबने प्रमाण हुआ। राय जिले के लिए ऐसी जल्दी की चट रोटी बटदाल, ले बेटा राजस्थान जानी, कल 10 बजे सब काम हो जाएगा और चारों तरफ राम ही राम हो जाएगा। आप जा तो महलों में कप्पे उड़ाना या कौशल्या के पांव दुमाना इधर करे, और दूसरा दर बदर मारा मारा फिरे। सत दुनिया की दो रंगी इसी को कहते हैं। बस यही बात थी जिसके लिए तू इतनी देर से छटपटा रही थी, वो यूं ही नाहक भवे चढ़ा रही थी। कम्बक, तूने तो इस प्रकार शब्द इस्तेमाल किए, यूं ही मेरे प्राण निकल गए। मैं डर गई। परमेश्वर भला करे, ना जाने ऐसा क्या भयानक समाचार सुनाई
परंतु अब असल बात सुनी तब तनिक जान में जान आई। हाय तेरा सत्यानाश हो जाए, हाय हाय अब तक दिल धड़क रहा है। अरे दुष्टा, तुझे तो ये चाहिए था, उछलती कूदती आती और मुझे मुबारकबाद देती और अपना मुंह मांगा उपहार पाती, ना कि ऐसी भयानक शक्ल बनाई और ऐसी बात जुबान में लगाई। मेरी अब तक अकल ठिकाने नहीं आई। यदि रामचंद्र को राज मिलता है तो तेरे घर से क्या निकलता है। रामचंद्र बड़ा होनहार है और कौशल्या से बढ़कर मेरा वफादार है। यदि न्याय से देखा जाए मथुरा का कहना सब प्रकार से ठीक है और वह मेरी सच्ची हमदर्द वफीक है। निस्संदेह यदि रामचंद्र को राज तिलक मिल गया तो भरत तो अयोध्या से निकल गया। या तो दर बदर फिरता हुआ हमारे कुल की बदनामी करेगा या सारी उम्र रामचंद्र की गुलामी करेगा। और इसमें भी संदेह नहीं, रामचंद्र भरत को सर्वदा के लिए गुमनाम कर दे और वैसे ही बेचारे का काम तमाम कर दे। भला हो बेचारी मथुरा का, उसने मुझे बता दिया और ठीक समय पर सब वृत्तांत बता दिया, वरना मेरे नष्ट होने में वह तो कुछ घंटे ही रह गए थे और मेरी जान को सारी उम्र के लिए धक्के ही रह गए थे। अब तो कदापि किसी के दम में ना आऊंगी, चाहे इधर उधर की दुनिया उधर हो जाए। इस प्रकार मुझसे बन पड़ेगा, राज्य भरत को ही दिलाऊंगी। मगर एक मुश्किल है, महाराज को कैसे मनाऊंगी और क्या बहाना बनाऊंगी जो वह मेरी बात मानेंगे और मजबूर हो और रामचंद्र उनकी आंखों से दूर हो। हाँ, ये ठीक है, मथुरा से पूछती हूँ, वह कुछ यत्न जरूर बताएगी और मेरा काम बनाएगी, क्योंकि वह मेरी हमराज है और वैसे भी पूरी जमाना साज है। बांधी पता कोई तदबीर, अब मैं कैसे जत्न मनाऊं। पता कोई तदबीर, अब मैं कैसे जत्न मनाऊं। मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती पायमाल। मुझको नहीं था बिल्कुल ख्याल, बेशक हो जाती पायमाल। तूने कर दिया नमक लाल, तेरे सदा में ये गुलकान। पता कोई तदबीर, अब मैं कैसे जत्न मनाऊं। अगर तू नहीं कराती याद, वे तो हो जाती बर्बाद। नहीं कराती
सारी ये ले हार तुझे पहनाऊं। मेरी सच्ची जान निसार जिस दिन भरत हुआ मुख्तियार, मेरी सच्ची जान निसार दिन भरत हुआ मुख्तियार, करूं तुझको मैं सरकार वतन सच्ची सोबत खाऊं, करूं तुझको मैं सरकार वतन सच्ची सोबत खाऊं। मांगी पता कोई तकदीर मैं कैसे जतन बनाऊं, मांगी पता कोई तकदीर मैं कैसे जतन बनाऊं। रानी जी, मेरी उपस्थिति में आपको फिक्र ही क्या है, और ऐसी बातों जिक्र ही क्या है। परमेश्वर ना करे यदि हमारा कोई मामला आ पड़ा तो मिनटों में सुलझा दूंगी, और यदि किसी बात को बिगाड़ना पड़ा तो बातों में ही उलझा दूंगी। जब मेरे सिर पर आपका हाथ है तो सारी दृष्टि मेरे साथ है। ये अब तकरीब बताती हूँ और एक बात सिखाती हूँ, जरा इधर ध्यान कर और मेरी तरफ कान कर। वाह वाह, खूब बताया और रैन समय पर याद दिलाया। देख अब स्त्री चरित्र दिखाती हूँ और हथेली पर सरसों जमाती हूँ।